प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको यूएसए के विभिन्न राज्यों के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से राज्य इसके किस किस भाग में हैं। सबसे पहले मैं आपको न्यू इंग्लैंड प्रदेश, अलग अलग प्रदेशों में इसको विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले न्यू इंग्लैंड प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से राज्य सम्मिलित किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेट है मैन। सबसे पहले ये मैन राज्य है और मैन राज्य जो 1820 के अंतर्गत ये राज्य बना है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा है जो न्यू हैम्पशायर है। ये जो सेकंड नंबर पर है जो न्यू हैम्पशायर है, इसकी जो स्थापना है 1788 में हुई थी। इसके बाद वर्मोंट, ये जो वर्मोंट है इसका 1791 में इस राज्य ये बना है। मैसाचुसेट्स 1788 में ये जो राज्य है मैसाचुसेट्स है ये 1788 में बना। इसके बाद रोड द्वीप 5वें नंबर 1790 में रोड द्वीप बना है। ये यहाँ पर है रोड द्वीप। इसके बाद कनेक्टिकट, ये जो राज्य हैं ये छठे नंबर का है। 1788 में इस राज्य की स्थापना हुई है। इस प्रकार से ये 6 स्टेट है। ये सबसे पहले ये न्यू इंग्लैंड प्रदेश में आकर के बसे हैं। यहाँ सबसे पहले अंग्रेज लोग आकर के इन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। अभी इसके वास्तविक धरातल और यहाँ की क्लाइमेट्स के बारे में मैं अभी बताऊंगा। इसके बाद अब हम मध्य अटलांटिक प्रदेश, क्यों ये जो पूरा यहाँ से लगा करके ये अटलांटिक कोस्ट है और ये उत्तरी अटलांटिक कोस्ट कहलाता है। ये जो हमारा जो मिडिल अटलांटिक कोस्ट है इसके अंतर्गत ये न्यूयॉर्क, यहाँ पर न्यूयॉर्क है। 7वां बड़ा देश है ये रहा। यहाँ पर ये झील है और झील प्रदेश के पास में ये न्यूयॉर्क आपके पास है। यहाँ न्यूयॉर्क फैला हुआ। मैं आपको स्क्रीन बड़ी करके दिखाता हूँ। न्यूयॉर्क 1788 के अंतर्गत बना था। और ये है ये न्यूयॉर्क के बाद न्यू जर्सी, यहाँ पर यह न्यू जर्सी है। ये कोस्ट पर, अटलांटिक कोस्ट पर। पेंसिल्वेनिया, ये पेंसिल्वेनिया है जो 1787 के अंतर्गत ये राज्य बना। इसके बाद ये मिडिल अटलांटिक के जो राज्य हैं न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया। इसके बाद उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी नॉर्थ और मिडिल वाले जो प्रदेश हैं इसके अंतर्गत ओहियो, ये वाला जो ये नॉर्थ और मिडिल पार्ट, तो ये उत्तरी भाग, उत्तरी मध्य के जो प्रदेश देश हैं राज्य हैं ओहियो। 1803 में ये राज्य बना। फिर इंडियाना, ये इंडियाना है 1816 में बना। इंडियाना के बाद इलिनॉइस, ये पड़ोस ये है राज्य इलिनॉइस हो गया जो 1818 में बना। इसके बाद मिशिगन, ये मिशिगन राज्य है झील के पास में और
1835 में ये राज्य बना। विस्कॉन्सिन, मिशिगन के बाद ये विस्कॉन्सिन। इस प्रकार से ये देख सकते हैं आप, यहाँ से ये ओहियो से लगा करके ये वाला तो नॉर्थ हो गया, नॉर्थ, और नॉर्थ में भी मिडिल पार्ट में मध्य में ये विस्कॉन्सिन, इलिनॉइस, मिशिगन, इंडियाना, ओहियो राज्य फैले हुए। इसके बाद हम पश्चिमी मध्य में आएंगे। ये वेस्टर्न आ गया, और पश्चिमी मध्य के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले ये मिनेसोटा 1858 में ये राज्य बना। आयोवा ये जो 1846 में बना। फिर मिसूरी, ये मिसूरी राज्य है, 1821 में बना। उत्तरी डकोटा, ये रहा उत्तरी डकोटा, और 1889 में। और ये नेब्रास्का, उत्तरी डकोटा के बाद में दक्षिण डकोटा भी हो गया, इसके बाद नेब्रास्का हो गया, और कंसास, ये कंसास हो गया। और इस तरह से 1861 में कंसास राज्य बना। तो ये अब ये मिडिल, नॉर्थ मिडिल हो गया, ये नॉर्थ, और ये वेस्ट मिडिल पार्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट मिडिल पार्ट हो गया, जिसमें उत्तरी डकोटा, दक्षिण डकोटा, नेब्रास्का, कंसास, मिनेसोटा और आयोवा और मिसूरी, ये जो राज्य हैं पूरे आपको ये दिखाई दे रहे हैं। और ये पूरा इसके स्टेट के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम दक्षिणी अटलांटिक प्रदेश के बारे में आ जाएंगे। अब वापस हम लोग इधर आएंगे, और दक्षिणी अटलांटिक प्रदेश में डेलावेयर, ये रहा डेलावेयर, ये राज्य आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा डेलावेयर है। इसके बाद मैरीलैंड, ये मैरीलैंड राज्य, ये दो, ये मैरीलैंड है, और ये डेलावेयर, ये दक्षिणी अटलांटिक के अंतर्गत आते हैं। कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट डीसी, ये जो रेक्टेंगल के रूप में या स्क्वायर के रूप में हम लोग, ये कोलंबिया है, और कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट के नाम से, डीसी के नाम से जानते हैं। इसकी राजधानी है वाशिंगटन, जो 1791 में बनी थी। अभी मैं आपको बताऊंगा वाशिंगटन यहाँ वेस्ट कोने पर, यहाँ जहाँ स्टेट भी हैं, और ये वाशिंगटन राजधानी है जो कोलंबिया में स्थित है, डीसी। फिर इसी के अंतर्गत है, इसके जो कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आने वाले जो दक्षिणी अटलांटिक हैं में ही वर्जीनिया, ये रहा वर्जीनिया आपका यहाँ पर। और इसके बाद पश्चिमी वर्जीनिया जो 1788 में बना, पश्चिमी वर्जीनिया है जो 1863 में राज्य बना, ये वर्जीनिया और ये पश्चिमी वर्जीनिया। इसके बाद उत्तरी कैरोलिना, ये कैरोलिना है, ये नॉर्थ कैरोलिना, ये सारे दक्षिणी अटलांटिक तट के ही राज्य हैं। इसके बाद दक्षिणी कैरोलिना जो 1788 में बना। इस प्रकार जॉर्जिया जो 1788 में ये राज्य बना। देन ये प्रायद्वीप, फ्लोरिडा प्रायद्वीप या फ्लोरिडा जो राज्य है जो 1845 में इसका निर्माण हुआ। जो पूर्वी दक्षिणी मध्य जो प्रदेश है, ईस्टर्न मध्य वाला जो ये पूर्वी है, और ये मिडिल पार्ट है। ये तो दक्षिणी अटलांटिक हो गया, ये मिडिल अटलांटिक हो गया, और नॉर्थ अटलांटिक। अटलांटिक में 3 भाग हो गए,
सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक के ये हो गया, सबसे पहले आकर के बसे लोग। फिर ये मध्य अटलांटिक हो गया, फिर ये दक्षिणी अटलांटिक हो गया। अब हम उत्तरी मध्य हो गया। अब हम यहाँ पर दक्षिणी मध्य के स्टेट के बारे में आपको मैं बताता हूँ, जिसमें केंटुकी, ये रहा केंटुकी। केंटुकी 1792 में ये राज्य बना। टेनेसी, ये टेनेसी स्टेट है अमेरिका का, और 1706 में ये राज्य बना। देन अलाबामा 1819 में बना, यहाँ आप देख सकते हैं इजी वे में। फिर मिसिसिपी, मिसिसिपी राज्य है ये, और 1817 में बना। इस प्रकार से ये दक्षिण मध्य स्टेट के नाम से जाने जाते हैं। इन राज्यों को अलग अलग प्रदेशों में बांट दिया गया। देन पश्चिमी दक्षिणी मध्य, ये जो मैं राज्य आपको बता रहा हूँ, यहाँ पश्चिमी दक्षिणी मध्य प्रदेश के अरकानसास, यहाँ देख सकते हैं अरकानसास स्टेट, जो 1836 में बना। इसके बाद लुजियाना, यहाँ दक्षिण में ये लुजियाना है, नीचे मैक्सिको देश आ जाता है, मैक्सिको के जस्ट ऊपर लुजियाना है, जो 1812 में बना। इसके बाद 36 में ये ओकलहामा, ओकलहामा मिसिसिपी, ये रहा ओकलहामा। ओकलहामा 1907 में बना। और ये है टेक्सास, टेक्सास 1845 में ये राज्य बना। इसके बाद पर्वतीय प्रदेश, आप जानते हैं कि यहाँ पर जो रॉकीज पर्वतमाला है, और इस पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत जो स्टेट आएंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला है मोंटाना। अगर हम वेस्ट में जाएंगे, यहाँ पर हम आ जाते हैं, फिर ये मोंटाना, ये जो पूरा रॉकीज पर्वत फैला हुआ है यहाँ से, ये मोंटाना राज्य है। मोंटाना एंड्रियो पर्वत यहाँ पर स्थित है। और मोंटाना जो 1889 में ये राज्य बना। इडाहो 1890 में ये इडाहो राज्य है। इसके बाद व्योमिंग, ये 1890 में बना। कोलोराडो, ये राज्य हैं जो 1876 में बना। न्यू मैक्सिको, ये रहा नीचे न्यू मैक्सिको, न्यू मैक्सिको जो 1912 में बना। अभी 1912 में एरिजोना, ये राज्य हैं, और एरिजोना 1912 में बना। उटाह, ये राज्य हैं, इसके ऊपर जो 1896 में बना। इसके बाद नेवादा, ये 1864 में बना। इसके बाद में हम ये प्रशांत तटीय, ये सारा जो भूभाग है अमेरिका का, ये ऊपर, और ही कनाडा और अलास्का हैं। इसके बाद ये पूरा प्रशांत महासागर ही तट है, पूरी लंबी तट रेखा है प्रशांत महासागर की। और प्रशांत महासागर के तट पर सबसे वाशिंगटन स्टेट है। वाशिंगटन, ये मैं अभी बता रहा था कि वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है, जो कोलंबिया में है। जबकि ये जो कोलंबिया प्रदेश में है, और ये जो वाशिंगटन डीसी है, इसका सबसे नॉर्थ वेस्ट में ये वाशिंगटन राज्य हैं। इसके बाद ओरेगन,
1889 में वाशिंगटन बना। फिर ओरेगन, ये 1859 में बना। इसके बाद कैलिफोर्निया 1850s में, ये कैलिफोर्निया स्टेट हैं। और इसके बाद अभी मैं जो बाद में आपको अभी बताऊंगा, अलास्का, इसके मुख्य भूभाग से जो दूर के, अभी मैंने पहले ही बताया कि अलास्का इसके उत्तर में स्थित हैं, और हवाई द्वीप जो 1960 में बने। इस तरह से ये अमेरिका के जो स्टेट हैं उनके बारे में मैंने बताया। इसके बाद बाह्य अधिकृत क्षेत्र हैं, जिसमें प्यूर्टो रिको, वर्जिन द्वीप, अमेरिकन समोआ जो 1900 में बना, गुआम 1898 में, उत्तरी मेरियानी 1947 में, मार्शल द्वीप 1947 में, माइक्रोनेशिया 1947, पलाऊ 1947 एंड मिडवे द्वीप 1867 में, वेक द्वीप 1898 में बना। जॉनसन एंड सेंट द्वीप भी अमेरिका के ही पार्ट हैं। इस तरह से मैंने आपको इस विभिन्न प्रदेशों के अंतर्गत अमेरिका के जो राज्य हैं, जिसमें आप अलग अलग इसके प्रदेशों में बांट करके अगर इनको देखेंगे, न्यू इंग्लैंड प्रदेश जहाँ सबसे पहले अंग्रेज़ों ने अपना आधिपत्य जमाया, वे राज्य हैं। इसके बाद उत्तरी मध्य के जो भाग हैं, उत्तरी मध्य के जो स्टेट हैं, उत्तरी मध्य अटलांटिक प्रदेश। इसके बाद उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश के ये राज्य हैं। फिर उत्तरी पश्चिमी मध्य के ये राज्य हैं। फिर दक्षिणी अटलांटिक प्रदेश के ये राज्य हैं। फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश के ये राज्य अरकानसास वगैरह हैं। पश्चिम के बाद पर्वतीय प्रदेश आ जाते हैं, वाशिंगटन और ये और प्रशांत तटीय राज्य हैं। इस प्रकार से हमने इनको अलग अलग भूभागों में या अलग अलग प्रदेशों के रूप में इन राज्यों के बारे में पढ़ा। अब मैं इसकी विस्तृत जानकारी आपको अगली जो मानचित्र के माध्यम से दूंगा।